ओम शांति। आपका अवडिम चैनल में स्वागत है। आज हम सभी पुनः उपस्थित हुए हैं महिलाओं को समर्पित बहुत ही सुंदर महिला दिवस विषय को लेकर। हम सभी जानते हैं कि महिलाएं सदा ही पुरुषों से हर कदम में आगे रही हैं और कहा भी जाता है जत्र पूज्यते नारी तत्र रम्यते देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवताएं निवास करते हैं, रमण करते हैं। परंतु पुरुष प्रधान समाज में कहीं ना कहीं महिलाओं के अस्तित्व को लेकर, उसके स्वाभिमान को लेकर उन्हें आहत किया ही गया है। हम सभी जानते हैं कि महिलाएं पुरुष हमारे समाज के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे समाज के लिए, देश के लिए कितना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देती है और हमें इस पर गौर करके इसे महसूस भी करना चाहिए। और यही कार्य महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, बहुत ही सुंदर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी ब्रह्मा कुमारी संस्था जो है वो संपूर्ण रूप से उन्हें सहयोग देकर आगे बढ़ा रही है। उनके जीवन को सक्षम एवं बहुत ही सुंदर आत्मनिर्भर बनाने के लिए सदा ही अग्रसर रही है और सदा ही उनके जीवन को और ही निखारने के लिए, उनके जीवन में बहुत नया नया परिवर्तन लाने के लिए, उन्हें समाज की कुरीतियों से बचाने के लिए बहुत भरसक प्रयास कर रही है। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी एक ऐसी संस्था है जहां पर महिलाओं की संख्या अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा है। विश्व भर में संचालित यह एक ऐसी संस्था है जिसे स्वयं परमपिता परमात्मा संचालित कर रहे हैं, जिन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं, भगवान, गॉड, ईश्वर, अल्लाह और ही न जाने कितने नामों से हम उन्हें पुकारते हैं। वही परमपिता परमात्मा उन्होंने आकर इस सत्य ज्ञान से इस महिलाओं को बहुत ही सुंदर जीवन दिया, उन्हें मार्गदर्शक देकर उनका गौरव बढ़ाया और उन्हें इतना ही नहीं, सिर्फ अपना नाम भी दिया, नाम शिव शक्ति वंदे मातरम नाम भी दिया। और जब नाम दिया तो गौरव ऐसे ही बढ़ गया और साथ साथ उनका और एक नाम, कर्तव्यवाचक नाम पड़ा और वह था अर्धनारीश्वर। तो यह जो नाम पड़ा उनका कर्तव्यवाचक नाम था। तो आज हम जो सब मना रहे हैं महिला दिवस, आज यह बहुत ही सुंदर महिलाओं को समर्पित दिवस है और हमारी जो संस्था है इसको लेकर बहुत ही अग्रसर हो रही है। नाम ही जैसे हमने सुना है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, अर्थात जिसके संचालक स्वयं परमपिता परमात्मा शिव है। संसार में हम देख रहे हैं सभी मनुष्य अपने अपने जीवन शैली को अपने ही तरीके से जीने का सोचते हैं, परंतु अपना तरीका और स्वयं परमपिता परमात्मा के ज्ञान के द्वारा हम जो जीवन को जीते हैं वह तरीका, दोनों में बहुत अंतर पड़ जाता है। तो महिलाओं को विशेष इस जीवन में, इस मार्ग पर उन्हें अपने लायक का कुछ विशेष अनुभव हुआ, सो उन्होंने अपने जीवन को संपूर्ण रूप से इस परमपिता परमात्मा के ज्ञान में स्वाहा कर दिया, हम यह कह सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी यहाँ पर जो महिलाएं, जो देश विदेश में जितने भी यहाँ के जो सेवा केंद्र चलते हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के, तो यह सारे सेवा केंद्र की अधिकांश संचालिका हमारी दीदियाँ ही, अर्थात महिलाएं ही रही हैं। तो और जिन्हें हम सभी ब्रह्मा कुमारी बहन के नाम से संबोधित करते हैं। तो आइए उन्हीं में से एक दीदी से हम आपको मिलवाते हैं, शिवपुत्री शिव कुमारी, जिनका नाम है ब्रह्मा कुमारी अलका बहन जी। आप पिछले 14 वर्षों से समर्पित रूप से ईश्वरीय कार्य में अपनी सेवाएं दे रही हैं और साथ साथ अभी वर्तमान समय में आप लामता सेंटर में ईश्वरीय सेवाएं दे रही हैं। आपका जीवन बहुत ही सरल और सदा ही उत्साहित रहता है और सदा ज्ञान योग के माध्यम से आप दूसरों को भी उत्साहित रखती हैं। तो आइए सुनते हैं अलका दीदी से महिला दिवस के विषय पर वे अपने विचार हमारे सामने रखेंगी और विशेष प्रकाश डालेंगी। अच्छा, ओम शांति। आज 8 मार्च महिला दिवस। जो भी हमें सुन रहे हैं सभी माताओं बहनों को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आखिर महिला दिवस बनाने का कारण क्या है?
क्योंकि आज के समय में कई ऐसी माताएं बहनें हैं जो अपने मनोबल को मजबूत करके अपनी आशाओं को पूर्ण करने के लिए आने वाली समाज से चुनौतियों का सामना करते हुए अपने हिम्मत, उमंग, उत्साह और काबिलियत के बल से भाइयों से भी आगे निकल रहे हैं। लेकिन कई ऐसी माताएं बहनें हैं जो चाहते हुए भी समाज में फैली हुई कुरीतियों, मतभेद, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता के कारण आगे बढ़ना भी चाहते हैं तो भी बढ़ नहीं सकते। और उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए, उनके संकल्पों को, विचारों को सम्मान देने के लिए यह महिला दिवस मनाया जाता है। और जो आगे बढ़े हुए हैं उनको भी सम्मान देने के लिए यह महिला दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1908 में न्यूयॉर्क से हुई। इसके साथ आज हम देखते हैं कि जिस घर में देवियों का मान होता है, सम्मान होता है, पूजन होता है, उनके स्वाभिमान का ध्यान रखा जाता है, उस घर में सुख शांति सदा बनी रहती है। कहते हैं जिस घर में नारी का पूजन होता है उस घर में देवता रमण करते हैं, अर्थात वहाँ सुख शांति विराजमान होती है। क्योंकि नारियों में ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो वो अपनी जिम्मेवारियों को अपनी शीतलता के गुणों के आधार पर, शक्तियों के आधार पर वह अपने घर को और समाज को और स्वयं को भी मजबूत बना सकती हैं। इसलिए यह महिला दिवस मनाया जाता है। हम देवियों की पूजा करते हैं, उनको शिववाहिनी कहते हैं, महिषासुर मर्दनी कहते हैं, परमेश्वरी कहते हैं, जगदम्बा कहते हैं, मातेश्वरी कहते हैं, अम्बा कहते हैं और उनको विभिन्न विभिन्न नाम से संबोधित करते हैं। लेकिन जब घर में बेटी का जन्म होता है तो दुखी हो जाते हैं। और जब हमने इतिहास में देखा हुआ है, पौराणिक कथाओं में सुना हुआ है कि जब जब देवी देवताओं और असुरों का युद्ध हुआ है, उस समय देवियों ने अपना रूप धरकर उन असुरों को नाश किया है और विजय का झंडा लहराया है। तो हम एक तरफ तो देवियों की पूजा करते हैं और दूसरे तरफ ये भी कहते हैं अगर बच्ची का जन्म होता है तो लक्ष्मी आई है, बहू जब घर में आती है तो कहते हैं लक्ष्मी आई है। लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं मतभेद बना ही है बेटा और बेटी में। कई ऐसे पढ़े लिखे लोग भी हैं जो इस बात को स्वीकार नहीं करते। हम देखते हैं कि हमारा इतिहास भारतवासियों का कई ऐसी पौराणिक कथाओं में भी हमने सुना हुआ है और इतिहास भी गवाह है जिन्होंने अपने विशेषताओं के कारण अपना झंडा सारे विश्व में लहराया है और आज भी वो सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं। जैसे ही पतिव्रता जिन्हें सती सावित्री कहते हैं, उन्होंने धर्मराज से लड़ाई कर कर अपने पति के प्राण को भी वापस ले आई। ऐसे माता सीता ने भी अपने सुख का बलिदान देकर महल में न रहकर श्री राम जी के साथ में वन में 14 वर्ष के लिए चले गए। लेकिन वहाँ जाने के बाद जब रावण ने उन्हें अपहरण करके अपने साथ में ले जा लिया और जब वो वापस आई तो उनके पतिव्रता पर, सतीत्व पर जब लांछन लगाया गया तो उन्होंने अग्नि परीक्षा देकर उस परीक्षा को पास किया और एक बार नहीं 2 बार। ऐसे ही हमने ऐसी कई भक्तन भी देखी हैं जिन्होंने प्रभु प्रेम के कारण अपने, जैसे भक्त मीरा, उन्होंने हर समय ही कहा मेरा तो केदार गोपाल दूसरा न कोई। और इस प्रभु प्रेम के कारण उनका विष का प्याला भी अमृत का प्याला बन गया। ऐसे ही द्रौपदी, जिनकी भरी सभा में चिरहरण हो रहा था, उस सभा में बैठे हुए महारथियों के पास वो गई और अपनी लाज बचाने के लिए पुकार की, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की।
और उसी समय वह प्रभु प्रेम में डूबी हुई अपने केशव से कहती हैं कि हे केशव, मेरी लाज रखो, मुझे बचाओ। तो उसी समय श्री कृष्ण उनको वस्त्रों का दान करते हैं और दुशासन उनकी साड़ी खींचते खींचते थक जाता है, लेकिन साड़ी भगवान देना बंद नहीं करते। तो ऐसे कई उदाहरण हैं। ऐसी वीरांगनाएं भी हमारे भारत में आई हैं जिन्होंने अपने वीरता के बल पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों में इतिहास में लिखा है। जैसे अहिल्याबाई होलकर, उन्होंने अपने राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने बच्चे का भी बलिदान दे दिया, अर्थात उन्हें मृत्यु दंड दिया, क्योंकि उन्होंने किसी नारी के साथ में अभद्र व्यवहार किया था। ऐसे ही अंग्रेजों से अपने को बचाने के लिए, भारतवासियों को बचाने के लिए युद्ध में भी टूट पड़ी, जैसे जिन्हें कहा जाता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। उन्हें ये भी कहते हैं खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ऐसे ही जैसे पहली प्रथम महिला कल्पना चावला जो अंतरिक्ष में गई, भले उन्हें सफलता नहीं मिली, वह मृत्यु को प्राप्त हुई, लेकिन फिर भी उनका नाम गौरव से इस भारत भूमि पर लिया जाता है। किरण बेदी जी, उन्होंने भी इस समाज में रहते हुए भी अपने आप को आगे बढ़ाया और ऐसी पोस्ट पर गई जो अनेक कन्याओं के लिए, बहनों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। मदर टेरेसा समाज सुधारक, अन्य आत्माओं से दुआएं लेने के लिए एक माध्यम बनी और वो भी एक प्रेरणा स्रोत बनी। ऐसे कई उदाहरण हैं हमारे भारत देश में जो आगे बढ़े और दूसरी बहनों के लिए, माताओं के लिए उदाहरण स्वरूप बने। तो ऐसे ही अब इन दुनिया में फैली हुई कुरीतियों को, मतभेद को, रूढ़िवादिता को खत्म करने के लिए आज यह महिला दिवस मनाया जाता है। और स्वयं परमपिता परमात्मा भी इस 1936 में प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके जो साधारण माताएं बहनें थी, जिस समय उन्हें पर्दे में रखा जाता था, 4 दीवारियों में पैक करके घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, जो साधारण थी, कमज़ोर थी, ऐसी महिलाओं को आगे लाया, ऊंचा उठाया। और उसी समय से भारत देश में एक नारा लगा जो हम सब जानते हैं, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ऐसे ही उन माताओं के ऊपर परमात्मा ने ज्ञान का कलश रखा, उन्हें राजयोग की शिक्षाओं को देकर, परमात्मा शक्तियाँ देकर आपने उनके अंदर के आत्मिक बल को बढ़ाया, आत्मिक शक्तियों को जागृत किया और उन्हें शिव शक्तियाँ बनाया। ऐसे शिव शक्तियाँ बनाकर सारे विश्व में उदाहरण स्वरूप बने और आज भी हमारे सामने वो उदाहरण स्वरूप है और हम सब उनको दादियों के नाम से जानते हैं। ऐसे उदाहरण स्वरूप दादियाँ जिन्होंने अपने आत्मिक बल को जागृत करके अपने जीवन में अखूट परिवर्तन लाया और सारे समाज के लिए, सारी दुनिया के लिए, सारे विश्व के लिए एक उदाहरण स्वरूप बने। तो ऐसे ही हम सभी, आप और हम सभी मिलकर ऐसी जो कमज़ोर बहनें हैं, माताएं हैं, जिनका मनोबल कमज़ोर है, इच्छा शक्ति कम है, उनकी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाएं और उनको सशक्त बनाएं, अर्थात अंदर से मजबूत बनाएं, अर्थात उनकी आत्मिक शक्तियों को जागृत करें। उसी के लिए हम सभी उनको उस परमपिता परमात्मा से शक्ति प्रदान करने के लिए वह उसके साथ में जुड़े और अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाए, अपने को सशक्त बनाए। इसी शुभ भावना के साथ में आप सभी को महिला दिवस की पुनः एक बार बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति।